हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 130 डरावना टाइप का बनाया हुआ है, डरेंगे नहीं। देखिए एसिड बेस रिएक्शन दिया हुआ है, कहता है बताइए ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक, तो बहुत ही आसान है। हर हमेशा ध्यान रखिए कि ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के, और के बी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के। और इस तरह के जो एसिड बेस रिएक्शन होते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, ये वीक एसिड प्लस वीक बेस बनाते हैं। ठीक है, तो ये इसका फंडा है। तो देखिए हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में किसी को भी पकड़ लीजिए, किसी एक को पकड़िए आप। जैसे CH3CH2 माइनस है और इधर CH3NH माइनस है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है हमने अभी बताया कि Kb जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, तो CH3 तो देखिए यहाँ भी है और CH3 यहाँ भी है। हमें इन दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ देखना है। तो वैसे भी देखिए आप याद रख सकते हो इसी हिसाब से, Kb जो है वो CH3 माइनस का ज़्यादा, फिर NH2 माइनस का, फिर OH माइनस का, और फिर उसके बाद F माइनस का। क्यों? जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को उतना ही कस के पकड़ेगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन आसानी से देने वाला नहीं है। जबकि एक अच्छा बेस कौन होगा, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे प्रोटॉन को, तो CH3 माइनस आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। तो उस हिसाब से आप सोचिए, उस हिसाब से आप CH2 माइनस और NH माइनस में अगर आप देखिए CH3 तो दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब CH2 माइनस और NH माइनस में डिसाइड करना है। तो C और N में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव नाइट्रोजन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, और ये क्या हो गया, वीक बेस हुआ। नहीं आया समझ में? अब देखिए दूसरे में, देखिए F माइनस और OH माइनस को पकड़िए। तो देखिए F माइनस और OH माइनस में बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा है, बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा है, OH माइनस का। तो OH माइनस का ज़्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लिख देंगे हम स्ट्रॉन्ग बेस और इसको हम लिख देंगे वीक बेस। हमेशा ध्यान रखिए रिएक्शन जो है हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक की ओर होता है। कोई भी एक पकड़ लीजिए, आप एसिड को पकड़ लीजिए या बेस को पकड़ लीजिए। तो हमने देखिए दोनों तरफ बेस को ही कंपेयर किया है। तो पहले वाले रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट हैंड साइड में वीक बेस है। इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और सेकेंड रिएक्शन में जो है स्ट्रॉन्ग बेस देखिए राइट हैंड साइड में है और वीक बेस लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने बेस में कंपेयर किया, आप एसिड में भी कंपेयर कर सकते हो। भाई एसिड कौन होगा, एसिड वो होगा जो प्रोटॉन देना जानता होगा। चलिए आप उससे भी देख लेते हैं। जैसे HF है और H2O है, HF है और H2O है, हमें देखना है कि इसमें से अच्छा एसिड कौन सा है। तो देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ हम कैसे देखते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन दोनों से निकाल देते हैं। तो ये बनाया F माइनस और ये बनाया OH माइनस, दोनों का एनायन बना लिया। और K जो है वो डिपेंड करता है किस पर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर। तो बताइए F माइनस और OH माइनस में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, F माइनस है ना। तो देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, और ये क्या हुआ, वीक एसिड हुआ। तो देखिए हुआ ना, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस बराबर वीक एसिड प्लस वीक बेस हुआ। तो सारे स्ट्रॉन्ग वाले किधर मिले, राइट हैंड साइड में मिले। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन और भी आगे आएंगे। जो दो दिए हुए कंपाउंड हो रिएक्टेंट साइड में, उसमें से अगर एक एनायनिक फॉर्म में हो और एक न्यूट्रल में हो, ठीक है, तो या तो आप केवल एनायनिक वाले को पकड़ लीजिए और उसमें बेसिक स्ट्रेंथ देख लीजिए, और या फिर जो न्यूट्रल है तो उस न्यूट्रल वाले को पकड़ के आप उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ देख लीजिए। फंडा हर जगह यही लगेगा, रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक की ओर जाएगा। अगर लेफ्ट से राइट में स्ट्रॉन्ग से वीक बन रहा है तो फॉरवर्ड जाएगा,
अगर राइट हैंड साइड में स्ट्रांग मिला और लेफ्ट हैंड साइड में वीक मिला तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। समझ में आई बात? हेलो। हाँ तो बच्चों देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। इसमें जैसे देखिए 3 HA HB HC 3 हाइड्रोजन है और इनको जो है एसिडिक बोला गया है। बताइए इसमें से कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा। देखिए अच्छा एसिड वही होगा जो प्रोटॉन देने के बाद बनने वाला, जिसमें प्रोटॉन देने के बाद बनने वाला एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अच्छा एसिड कौन सा होगा? जो प्रोटॉन को दे और प्रोटॉन को देने के बाद बनने वाला एनायन जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल। तो देखिए बना लेते हैं हम लोग। हम क्या करते हैं, इस तरह से 3 स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक, इस तरह से देखिए हमने बना लिया। अब देखिए एक में तो यहाँ पर है, दूसरे में यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज और तीसरे में यहीं पर है। ठीक, इसको हम लोग A बोल रहे हैं, इसको इसने B बोला है और इसको इसने C बोला है। ठीक है, तो अब इन तीनों में सबसे अच्छा एनायन कौन सा होगा ये हमें देखना है। देखिए एनायन को स्टेबिलिटी मिलती है बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के द्वारा। एनायन को किससे स्टेबिलिटी मिलती है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के द्वारा। तो देखिए गौर से अगर आप B को देखिए तो B में ये जो एनायन है यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोले तो डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है। बोले तो हम बोलेंगे इस एनायन को रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिल रही है, तो इसका मतलब ये एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। और चूंकि ये एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो यहाँ का जो प्रोटॉन, यहाँ से जो प्रोटॉन निकला है वो सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इसके पास सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो HB जो है, कहने का मतलब B जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है A और C में कंपेयर करें तो A और C में देखिए A में क्या है कि यहाँ पर इसके द्वारा देखिए क्या लग रहा है, ये sp2 कार्बन है। ठीक है, और ये भी देखिए sp2 कार्बन है। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखिए sp2 कार्बन से पहले यहाँ पर देखिए CH2 ग्रुप है और इधर भी CH2 ग्रुप है। तो ये जो sp2 कार्बन है ना, इस एनायन पर -I इफेक्ट लगा रहा है, लेकिन उसके बीच में +I भी तो इसके ऊपर लग रहा होगा। और यहाँ पर इस एनायन पर क्या हो रहा है कि sp2 कार्बन जो है -I इफेक्ट, देखिए रेजोनेंस तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो -I इफेक्ट जो है पास से लग रहा है। एक लॉजिक तो ये है। दूसरा लॉजिक ये होता है कि आप जानते हो कि Ka जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के, होता है ना। और हम जानते हैं कि sp2 कार्बन जो है वो sp3 कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, ये बात हम लोग जानते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये रेजोनेंस किसी से नहीं कर रहा है, तो ये है sp3 कार्बन और ये भी रेजोनेंस नहीं कर रहा है, तो लेकिन ये है sp2 कार्बन। ठीक, ये क्या है? sp2 कार्बन है, डबल बॉन्ड के कारण। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि ये sp2 कार्बन हो गया और ये sp3 कार्बन हो गया। तो दोनों में से एनायन की स्टेबिलिटी बात की जाए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेस पर बात की जाएगी, तो स्वाभाविक बात है sp2 कार्बन जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में ज़्यादा है sp3 कार्बन से। ठीक है, तो इसका मतलब इसका एनायन जो है ज़्यादा स्टेबल होगा। ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव तो उसका एनायन ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो वहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। समझ गए बात को? तो उस हिसाब से बात किया जाए तो फिर C होगा और C के बाद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा।